नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई क्षेत्रों में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने ऊटपुर और कक्कड़ सहित अन्य स्थलों पर हुई तबाही की दृष्टिगत जिला प्रशासन को इन्हीं आपदा प्रभावित क्षेत्र को घोषित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ है। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की मदद करेगी। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं हिमाचल में 18 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विधानसभा सचिवालय प्रश्नकाल को अब तक 250 से ज्यादा सवाल मिल चुके हैं। इनमें ज्यादातर सवाल बीजेपी विधायकों द्वारा आपदा राहत और बचाव कार्य, राहत राशि, सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय प्रशासन के भी मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। पहली मीटिंग जो है कानून व्यवस्था सही प्रकार से सदन के दौरान यहाँ रहे, सदन के परिसर में रहे, विधानसभा के परिसर में रहे, उसके दृष्टिगत आज ये कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें कानून व्यवस्था से मुतल्लिक सारे जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, डीजी से लेकर एसपी तक और उसके बीच के सारे डीजीपी, सीआईडी वगैरह सारे आए थे। और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस के लोग आते हैं, हेल्थ से मुतल्लिक जो है डायरेक्टर आते हैं, फिर बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी जो है किस प्रकार से रखनी है। तो ये सारी बातों को लेकर आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग यहाँ हुई है। वहीं हमीरपुर के 2 दिवसीय दौरे के राहत के तहत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव जब्बल, खैरिया, गुर्दा बन और समताड़ा खुर्द और लाहड़ी सालन गांव में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। साथ ही कहा कि आपदा में जिन लोगों की जमीन तक चली गई है, सरकार की नीति के अनुसार भूमिहीन लोगों को 3 बिस्वा जमीन देने का जो प्रावधान है उसके तहत जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो रहने के लिए मकान बना सके। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि हमीरपुर के कर्मचारी चयन आयोग को बदलने में सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी। और कुछ जगहें तो ऐसी हो गई है कि बीच से खाई बन गई और इधर घर रह गया और उधर खेत रह गया। ऐसी परिस्थिति में जिनके मकान चले गए हैं, तो मैंने कहा कि सरकार की नीति के द्वारा 3 बिस्वा जो जगह मिलती है उनको जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना मकान बना सके। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं ऐसी तबाही और कहर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और इस त्रासदी का सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना है। वहीं खबर सोलन से है, जहां बीजेपी के नवगठित मंडल की पहली बैठक सामुदायिक भवन अर्की में हुई। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। उनके साथ शिमला संसदीय क्षेत्र सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल और सोलन जिला बीजेपी अध्यक्ष रतन सिंह पाल और पूर्व विधायक गोविंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बिंदल ने कहा कि पिछले 2 महीने लगातार भारी बारिश से प्रदेश में भारी तबाही हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस त्रासदी में प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा
मिलाकर खड़ा रहा। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता से आह्वान किया कि विपदा की इस घड़ी में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहें। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे और उन्होंने इस चीज को लेकर कहा कि आपदा के समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता स्थानीय लोगों के साथ सोलन से लेकर शिमला, कुल्लू, मनाली तमाम क्षेत्रों की जनता के साथ वो खड़ा रहा। आपदा के समय लोगों की मदद करते रहे और हमारा यही मूल मंत्र रहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम जानकारी दिया। उसके बाद ये कहा कि आपदा के समय में भारतीय जनता पार्टी ने यथासंभव लोगों की मदद की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितना सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के साथ हर मुसीबत की घड़ी में पहुंचने का काम किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हमने आश्वासन किया था और उन्हें निर्देश दिया था कि हर तरीके से लोगों की मदद की जाए और आपदा के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के घरों पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर बखूबी आपदा के समय में बेहतर काम किया है। पिछले 1.5 महीने में लगातार भारी बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और आज एक बार फिर हमारे कार्यकर्ताओं से हम आह्वान करने वाले हैं कि इस त्रासदी की घड़ी में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस पार्टी का जो नियम मूल्य थे वो राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित थे। चाहे वो लाल बाल पाल का जमाना हो, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या आदरणीय स्वर्गीय गांधी जी का समय। परंतु 1947 के बाद से ये परिवार की पार्टी बन करके रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भारी बरसात से 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान विभिन्न विभागों को हुआ है। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि जिला में भारी बरसात के चलते जल शक्ति विभाग को 325 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग को लगभग 300 करोड़ रुपए और विद्युत बोर्ड को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये आंकड़ा विभागों की ओर से उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी के साथ डीसी ने बताया कि बरसात के चलते हुए लैंडस्लाइड को देखते हुए जिले में 17 जगह चिन्हित किए गए हैं, जहां ग्लोजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है और 16 विधानसभा क्षेत्र के परमानगर में रडार सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर किया गया है। देखिए, इस समय जो है लगभग 700 करोड़ के आसपास अनुमानित है जो नुकसान अलग अलग विभागों का हुआ है, जिसमें फॉरमोस्ट है हमारा जो आईपीएच डिपार्टमेंट है, लगभग 325 करोड़ के आसपास जो नुकसान है आईपीएच डिपार्टमेंट का ही हुआ है और लगभग 300 करोड़ के आसपास जो नुकसान है वो पीडब्ल्यूडी विभाग का हुआ है। लगभग 50 करोड़ के आसपास जो नुकसान है जो एचपीएससीबी का हुआ है। ये आंकड़े विभागों की तरफ से प्रदान किए गए हैं और इस समय जो स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग और सिंकिंग के जो एक एपिसोड्स हुए हैं, ये लगभग 17 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं पूरे जिला भर में, जहां पर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है। वहीं खबर शिमला से है, जहां संयुक्त किसान मंच के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा में किसान बागवानों के बगीचे और जमीन बह गए हैं, इसलिए सरकार इन प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले जमीन दे। इसी के साथ संयुक्त किसान मंच के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने मांग की है कि अडानी सहित अन्य बड़ी कंपनियों के लिए सेब खरीद रेट मानक तय हो, अन्यथा निजी कंपनियां बागवानों का शोषण करेंगी। ये त्रासदी जो है लगभग 45 से 50 वर्ष के 78 के बाद की त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और ये एक बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। कहीं ऐसा ना हो, देखिए हम 8-9 साल पहले जो उत्तराखंड में हुआ था केदारनाथ बद्रीनाथ में, वो भी हम सारे भूल गए। ये कहीं हम सबको सोचना हुआ है कि कहीं ये अगले वर्ष फिर से तो नहीं होगा इस तरह की स्थिति। ये हम सरकारों को, हम बागवानों को सोचना है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, एनएच को नुकसान हुआ है। आप देखिए 15 दिन तो हमारा एनएच चक्की मोड़ में बंद रहा,
हम अगर इल्जाम लगाते रहेंगे सरकारों के ऊपर तो उसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। एनएच केंद्र सरकार के अंडर आता है और राज्य सरकारों के अंडर जो है स्टेट रोड आते हैं और छोटी छोटी सड़कें आती है। इस बार सीजन जो है वो बुरी तरह से बागवानों का खराब हुआ है कि एक तो फसल बहुत कम थी पहले, और बरसात जो है हिमाचल प्रदेश में इतनी हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है इस बार हिमाचल प्रदेश में। बागवानों के बहुत सारे जो है ऑर्चर्ड्स बह गए, बहुत सारा नुकसान बागवानों को हुआ और रेट में पतझड़ हो गया बागवानों के ऑर्चर्ड्स में, बीमारियां लग गई। और इस मॉनसून ने जो है हमारी फसल को, एक तो पहले ही आधी फसल थी उसको और आधा कर दिया। राजधानी शिमला में हर साल की तरह इस साल भी सनातन धर्म सभा की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 134वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नगर कीर्तन और ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे शहर को सजाया गया था। वहीं मंदिर के पंडित उमेश नोटियाल ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर को वृंदावन की तरह सजाया गया है और साथ ही सनातन सभा के उप सचिव गोपाल शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 6 सितंबर यानी आज शिमला में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को सनातन धर्म स्कूल ग्राउंड में एक विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा और 23 सितंबर को राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में 56 भोग कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इन्हीं भजनों के साथ आप सब मिलकर के एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं श्री सनातन धर्म सभा राधा कृष्ण मंदिर। और ये सभा का 134वां वार्षिक उत्सव है। इसमें सभा ने देखो पूरा मंदिर एक तरह से फूलों से सजा रखा है। ऐसे शोभाएं लग रही है मंदिर की कि जैसे साक्षात वृंदावन श्री धाम यहीं पे पहुंचा हुआ हो। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन अगर आप अंदर भगवान की छवि देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे वृंदावन नहीं है, साक्षात मथुरा यहीं पे विराजमान है। ये सभा सनातन धर्म सभा शिमला का 134वां वार्षिक उत्सव है, जिसे पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शिमला की जनता को इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार होता है और मैं शिमला की जितने भी प्रभु प्रेमी जनता है मैं सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज वो श्री मंदिर में जरूर आए। भजन कीर्तन की मंडलियां आई हुई हैं, मंदिर बहुत अच्छे तरीके से शोभायमान है। ठाकुर जी की अपार कृपा यहाँ भक्तजनों पे है। आज आए सभा में ठाकुर जी के दर्शन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।